नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आप देखेंगे मध्य प्रदेश बोझ यूनिवर्सिटी भोपाल के असाइनमेंट के हैं और आपका सब्जेक्ट हैं बीएससी फर्स्ट ईयर और आपका सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। तो इसके असाइनमेंट के आंसर देखेंगे और आपका 20 नंबर का असाइनमेंट है ये। तो पहले आप इन क्वेश्चन को लिख लेना, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आंसर इसके नीचे बता दूंगा, तो लिख लेना वो। वर्ग माध्य मूल वेग और औसत वेग प्रायिकता वेग से आप क्या समझते हैं, इसके समीकरण लिखिए। दूसरा है कृत्रिम रेडियोधर्मिता को समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन है कि O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि सिग्मा व पाई बंध में अंतर बताना है आपको। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है कि SN1 व SN2 अभिक्रिया क्या है। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाना है। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl की आयनिक संरचना है ये। इसके बाद सातवां है कि नाभिकीय विकिरण समझाइए, इसको रेडियोधर्मिक विकिरण भी कहते हैं। इसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है अक्रिय युग्म प्रभाव को समझाना है और नौवां क्वेश्चन है कि सममिति के तत्व पर टिप्पणी बताना है। आपका 10वां क्वेश्चन है कि डिल्स एल्डर अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था कि वर्ग माध्य मूल प्रायिकता वेग और औसत वेग की परिभाषा। तो औसत वेग की परिभाषा, तो ये किसी गैस में उपस्थित सभी अणुओं के व्यक्तिगत वेग के योग को अणुओं की कुल संख्या से भाग देने पर औसत वेग प्राप्त होता है। इसे सी से या सी बार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आपको PDF चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं आपको बता दूंगा पूरी प्रोसेस। तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका। बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो अच्छे ढंग से लिख लेना इनको। इसके बाद वर्ग माध्य मूल की वेग की परिभाषा, तो ये वर्ग माध्य मूल वेग की परिभाषा है। इसके बाद आपका प्रायिकता वेग की ये परिभाषा है। तो इनके समीकरण भी हो गए और प्रायिकता वेग। ये क्वेश्चन नहीं लिखना है विभिन्न वेगों में संबंध, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बस इतना ही है प्रायिकता वेग का। ये संबंध अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कृत्रिम रेडियोएक्टिविता आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का उदाहरण सहित समझाना है। तो ये आपकी कृत्रिम रेडियोएक्टिविता की परिभाषा के तत्वों का कृत्रिम विघटन प्रक्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कणों द्वारा बम वर्षण किया जाता है, मतलब बमबारी की जाती है, कणों द्वारा उस पर बमबारी की जाती है, किंतु बम वर्षण बंद करते ही बंद भी हो जाता है। इस प्रक्रम का अध्ययन आयरन क्यूरी तथा उसके पति जोलियट 1934 में किया था। उन्होंने देखा कि कुछ तत्व कृत्रिम विघटन द्वारा रेडियोएक्टिव। इसके बाद ये आपका रहा, तो ये रेडियोएक्टिविटी की परिभाषा है, तो अच्छे ढंग से इसको लिख लिया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। हम बहुत मेहनत लगती हैं इनको ढूंढने में, हर एक चीज़ को करेक्ट है या नहीं। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो ज़रूर आप लाइक भी कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आपको कौन सी सब्जेक्ट का चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं आपका बता दूंगा कौन सी, मतलब आप किसी भी ईयर के हो, मतलब ईयर भी लिखना और आपको कौन सी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर चाहिए तो ये बता देना मुझे। तो ये लिख लेना आप, उदाहरण सही थे, इसका ये उदाहरण हो जाएगा बोरॉन और हीलियम नाइट्रोजन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन था O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको, O2 अणु का, और उसका आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख बताना है आपको। तो ये आपका ऑक्सीजन अणु मतलब O2 अणु का, ऑक्सीजन अणु का प्रश्न वो के वही लिखे जो आपके असाइनमेंट में मैंने बताए हैं वो लिखिए और इसके आंसर ये लिख लिया आप। प्रत्येक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 अणु में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा आपका। तो ये लिख लिया आप। ये सिग्मा बंध है, तो अच्छे से इसको लिख ली। और अगर आपको इम्पोर्टेंट आपकी एग्ज़ाम भी आ गई है तो अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो ज़रूर मुझे आप कमेंट में बता दें, तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा जो आपकी एग्ज़ाम में 100% बैठेंगे।
तो सेकेंड ईयर के तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और ऐसी मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में मतलब भोज यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो इसको आरेख को बना लेना अच्छे ढंग से, आप पेंसिल से बनाना है। ये था आपका आरेख, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में भी बता दें। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो ज़रूर मुझे बता दें आप। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था सिग्मा और पाई बंध में अंतर स्पष्ट करना है। तो सिग्मा और पाई बंध में अंतर है, तो अंतर लिख लो आप। इसका निर्माण दो एस परमाणु कक्षक और एक एसओपी या दो पी कक्षों के समान अतिव्यापन से होता है, और इसका पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से होता है, दो पी ऑर्बिटलों के। तो लिख लो अच्छे ढंग से इसको। तो इनको लिख ले। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था SN1 व SN2 अभिक्रिया की मतलब आपको बताना है, समझाना है, और उसकी क्रियाविधि का उदाहरण भी बताना था। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया की परिभाषा इस मतलब ये अंतर दे रखा है, तो इस अंतर से लिख सकते हो, तो लिख लेना इसको अंतर को। और आपको क्रियाविधि बताना है, तो SN1 की क्रियाविधि बताना है, तो ये क्रियाविधि ही लिख लेना, और उसका उदाहरण लिख लेना आप। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते हो या लिख सकते हो, लिख लो। और इसका ये लिख लेना उदाहरण, ये उदाहरण लिख लेना इसका। ये क्रियाविधि का SN1 और SN2 का अभिक्रिया का, तो ये SN1 का है, तो इसको लिख लिया, उदाहरण को लिख लिया अच्छे ढंग से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की आयनिक संरचना बताना है आपको। क्रिस्टल संरचना या आयनिक संरचना सॉलिड स्टेट में आपको मतलब क्लास 12th में आपको चैप्टर फर्स्ट है उसमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर लिख लिया आप। चित्र ज़रूर बनाना, जिसमें चित्र दे रखे हैं वो ज़रूर बना ले आप। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इतना, ये लिखना नहीं है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव या नाभिकीय विकिरण, तो ये आपकी उसकी नियम की परिभाषा है, तो इसको लिख ले। रेडियो एक्टिव क्षय एक अनियमित मतलब रेडियो एक्टिव या नाभिकीय क्षय दोनों एक ही होते हैं, तो इसका आंसर लिख लो आप। जितने आपके नंबर के हैं इसी टाइप के मतलब थोड़े से बड़े होंगे ये वीडियो, तो ज़रूर आप एडजस्ट कर लेना इनको। तो ये आपका ग्राफ भी बना लेना आप अच्छे ढंग से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि अक्रिय युग्मक प्रभाव को समझाना है। तो अक्रिय युग्मक प्रभाव की परिभाषा ये आपका, क्योंकि ये 4 या 5 नंबर में पूछा गया था इसलिए अक्रिय युग्मक प्रभाव की परिभाषा, तो ये आपकी परिभाषा है, तो अच्छे ढंग से इसको कर लिया आप। क्लास 11th में की है ये, क्लास 12th तक 11th की, इम्पोर्टेंट भी है ये आपके एग्ज़ाम के थ्रू अगर देखो तो। लिख ले इनको। अगर आप उदाहरण भी लिखना चाहो तो इनको भी लिख ले। प्रथम तृतीय समूह में अक्रिय युग्मक की अगर परिभाषा लिखनी है तो ये लिख लेना, अच्छे यहाँ तक ही लिख लेना, अक्रिय युग्मक की परिभाषा हो जाएगी आपकी। इसके बाद है कि क्रिस्टल के विभिन्न सममितीय तत्वों, मतलब आपको पूछा था कि सममितीय तत्वों के प्रकारों के बारे में बताना था, तो इसमें प्रकार है
क्रिस्टल में निम्न सममितीय तत्व पाए जाते हैं, तो सममितीय तत्व तल ये हो गया, फिर इसका ये आंसर हो गया, तो इसको लिख ले, इम्पोर्टेंट है ये, तो अच्छे ढंग से इसको लिख ले। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कौन से भी सब्जेक्ट के चाहिए, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या एमएससी, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर के चाहिए या फाइनल ईयर के भी चाहिए आपको, तो ज़रूर मुझे बता दें, तो मैं उसके आंसर सेंड कर दूँगा। तो अच्छे ढंग से इसको लिख लिया आप, सममितीय अक्ष की परिभाषा ये। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था डिल्स एल्डर अभिक्रिया। तो डिल्स एल्डर अभिक्रिया की परिभाषा मतलब आपको समीकरण है, अभिक्रिया है एक टाइप की रिएक्शन। तो ये आपके क्लास 12th में अगर आपने पढ़ी हो या क्लास 11th में भी थी ये, अगर आप पढ़ी हो तो लिख ले अच्छे ढंग से इसको ये अभिक्रिया भी करते हैं, या आपके एग्जाम में भी आ सकती है कि 4+2 अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, 4+2 अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो डिल्स एल्डर अभिक्रिया लिख लिया। तो ये लिख लिया आप। तो ये था आपका एमपी भोज यूनिवर्सिटी भोपाल के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर के असाइनमेंट के सॉल्यूशन। तो आप मैंने जो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको ये बताए हैं, पहले ये लिखना है, इसके बाद जो आंसर मैंने नीचे बताए हैं वो लिखना है। तो इस टाइप के आप लिख लेना और अच्छे ढंग से। और ये आपका 4 नंबर का, इसमें 1 नंबर दे रखा है, किस क्वेश्चन में मतलब इसमें कमी है, तो अच्छे ढंग से लिख ले। हर एक करेक्ट आंसर है, तो अच्छे ढंग से लिख लेना आप। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक ज़रूर कर दे, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और अपने फ्रेंड को या कौन सा भी अगर ग्रुप हो या किसी ने नहीं लिखे हो तो ज़रूर आप उनको शेयर भी कर देना इस वीडियो को। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, तो ज़रूर आप ज्वाइन भी कर ले और लिख लेना इनको आंसर को। और आपको कौन से भी सब्जेक्ट के अगर चाहिए कौन से भी, तो ज़रूर मुझे कमेंट में उस सब्जेक्ट का नाम बता दे, तो मैं आपको उस वीडियो की प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।